सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इंदौर से। लालबाग में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। लालबाग में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बता दें, आज से कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसकी छोटी सी झलक यहां से दिखना शुरू हो रही है। लालबाग की ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है और उसके लिए भी तमाम तैयारियां की गई हैं। फिलहाल यहां जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इंदौर से सीधी तस्वीरें। बीती देर शाम ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंच गए थे और फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कैमरा आगे मसला है यार। विजय भाई थोड़ा सा पीछे। आपको दिखा रहे हैं इंदौर से लालबाग में, और ये इसके बाद कैबिनेट मीटिंग भी होगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भूमि पूजन करते वक्त की तस्वीरें, और कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इंदौर से। ये लालबाग में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। भूमि पूजन उन्होंने किया है
और ये तस्वीरें वही आपको हम दिखा रहे हैं। और फिर 11:30 बजे कैबिनेट मीटिंग है, राजवाड़ा में ये कैबिनेट की मीटिंग होगी और पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके अंदर जो है ये हम डेवलप कर रहे हैं गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर और हमारे सहयोगी अनिल नागर इंदौर से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, ताज़ा तस्वीरें साझा कर रहे हैं वो। अनिल, 11:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है, उससे पहले लालबाग की ये तस्वीरें, कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर में ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक शुरू होगी। 11:30 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजवाड़ा पहुंचेंगे और तमाम जो मंत्री है उनका राजवाड़ा पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। कई मंत्री जो है पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचेंगे और प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और उसके बाद कैबिनेट ब्रीफिंग होगी और 11:30 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू होगी। तो मध्य प्रदेश और इंदौर के लिहाज से आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक आज इंदौर के राजवाड़ा में होने जा रही है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य पर जो है ये कैबिनेट राजवाड़ा में रखी गई है और पूरे वर्ष हमने देखा कि अलग अलग कार्यक्रम देखने को मिले और आज 20 मई से 31 मई तक अलग अलग कार्यक्रम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। 31 मई को पीएम मोदी भी महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में भोपाल पहुंचेंगे। तो आज का दिन इंदौर वासियों के लिए और मध्य प्रदेश के लिए काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक जो है इंदौर के राजवाड़ा में होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट में लिए जाएंगे। चाहे महिला सशक्तिकरण से की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के विकास की बात हो, जन कल्याण की बात हो, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिनको लेकर जो है इस कैबिनेट में मोहर लगेगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है और तमाम जो मंत्री है उनका पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है और कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे और इससे पहले जो है वो चिड़ियाघर पहुंचे और वहां पर जो है किंग कोबरा की जो है वहां सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है और उससे पहले अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। कल भी हमने देखा कि सराफा बाजार सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे थे और आज जो है ये ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक इंदौर के राजवाड़ा में होने जा रही है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो 11:30 बजे से ये कैबिनेट बैठक शुरू होगी और तमाम जो मंत्री है उनका पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है और कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर पहुंचेंगे और ये ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक 11:30 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो लिए जाएंगे, क्योंकि अपने आप में ये कैबिनेट ऐतिहासिक हो जाती है। देखेंगे कि ये जो है, इससे पहले हमने महेश्वर में देखी
वहां पर भी जो है कई ऐतिहासिक मैं फैसले लौटती हूँ आपके पास। गए कुछ ही थे। वक्त में और आज मीटिंग होगी और गणेश हॉल में चूंकि मीटिंग होगी, वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देते हैं। यहीं मीटिंग होगी, कैबिनेट मीटिंग। आपको बता दें, यहीं 80 साल पहले होलकर राज दरबार भी लगा था और आज 80 साल बाद यहाँ मोहन कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। क्या क्या तैयारियां हैं उसका पूरा जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही वक्त में 11:30 बजे का वक्त है जब मीटिंग शुरू हो जाएगी। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और फिलहाल तो ये इंदौर से सीधी तस्वीरें, एक आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कहां कहां मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और आज दिन भर के जो कार्यक्रम है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। अनिल, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। तस्वीरें तो हम लगातार दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। इंदौर के राजवाड़ा में आज ये कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, चूंकि 80 साल पहले यही होलकर राज दरबार लगा था और आज ये कैबिनेट की मीटिंग यहां होने जा रही है। मंत्री प्रहलाद पटेल कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनवा देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखेंगे जैसे सुशासन की बात माता अहिल्या होलकर के समय होती थी। इसमें कोई दो मत नहीं। मैं मां नर्मदा का प्रतिमावासी हूँ। थोड़ा नीचे कर लो ना, डिजाना किसका डिजाना, थोड़ा नीचे कर लो। जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा या जाना या सुना, सत्ता के संचालन सूत्र में जो चीजें जरूरी होती है उसमें न्याय नंबर 1 पर होता है, वित्तीय प्रबंधन नंबर 2 पर और संबंधित संवेदनशीलता उसकी सामर्थ्य होती है। हम अपनी व्यवस्था को कैसे सुचारू चला सकते हैं और उसमें अपनी स्वयं के संकल्पों को कैसे पूरा कर सकते हैं, इससे बेहतर उदाहरण हम दुनिया भर के किसी भी इतिहास में पढ़ें तो मिलता नहीं। इसलिए अहिल्याबाई की तुलना तो हो नहीं सकती है, लेकिन गोविंद जी का जो फैसला है पूरे देश में एक तो 300वीं जयंती का मनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और यहाँ पर कैबिनेट का होना और उसके बाद आगे हम उसी रास्ते पर चलने का संकल्प लें, ये बड़ी बात है। पहले भी महेश्वर में जब गए थे तब भी यही कोशिश थी कि हमें कुछ चीज़ें सीखनी होगी और उस रास्ते पर चलना है। तो मैं मानता हूँ ये अच्छा है। ओंकारेश्वर से लेकर क्या परियोजना है? तो देख सकते हैं कि मंत्री प्रहलाद पटेल जो है इस ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी दे रहे थे और साफ तौर पर कहना है काफी महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक है और मध्य प्रदेश के लिए काफी ऐतिहासिक और इंदौर के लिए ये ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक होने जा रही है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। देखेंगे कि हमने पूरे साल देखा कि अलग अलग कार्यक्रम जो है लोकमाता जो है अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर अलग अलग कार्यक्रम हुए और आज 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में ये ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक होने जा रही है और आज से कई अलग अलग कार्यक्रम 31 मई तक चलेंगे और पीएम मोदी भी जो है समापन के कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचेंगे। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ये ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक हो जाती है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे और उससे पहले तमाम जो मंत्री हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है और लगभग आधे से ज्यादा मंत्री जो है यहाँ राजवाड़ा पहुंच चुके हैं और 11:30 बजे से ये कैबिनेट जो है शुरू हो जाएगी जिसमें कई बड़े फैसले मध्य प्रदेश के विकास के लिए जाएंगे। निश्चित तौर पर और इंतजाम भी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे काफ़ी पुलिस भी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तीसरी ऐसी मीटिंग होने जा रही है, डेस्टिनेशन मीटिंग जिसे कहेंगे। अभी 37 और भी होनी है अनिल। देखिए बिल्कुल तीसरी डेस्टिनेशन ये कैबिनेट है और इसके बाद जानकारी ये है कि पंचमढ़ी में जो है अगली डेस्टिनेशन कैबिनेट होगी और तीसरी ये जो है आज की वो भी काफी ऐतिहासिक मानी जा रही है। और मोहन सरकार में ये देखा जा रहा लगातार कि जिस तरह से एक के बाद एक कई इतिहास मोहन सरकार बना रही है, अलग अलग डेस्टिनेशन कैबिनेट कर रही है और कई बड़े फैसले इन कैबिनेट में देखने को मिल रहे हैं। और आज भी यही जो है माना जा रहा है साफ तौर पर कि इस कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे मध्य प्रदेश की जनता के जन कल्याण के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए
और जैसे कि कल डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस कैबिनेट में सबसे ज्यादा अगर किसी को तवज्जो दी जाएगी तो वो इंदौर के लिए इंदौर को दी जाएगी। और जाहिर भी है कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा जो कैबिनेट है वो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को समर्पित है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा तवज्जो वो इंदौर को ही मिलनी है। और यही कारण है कि आज ऐतिहासिक जो कैबिनेट बैठक है वो इंदौर के राजवाड़ा में हमें देखने को मिल रही है। और इससे पहले महेश्वर में भी हमने देखा, सिंग्रामपुर में देखा, और ये तीसरी डेस्टिनेशन कैबिनेट आज इंदौर के राजवाड़ा में हम देख पा रहे हैं। और कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे और ये ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक करीब 11:30 बजे से ये शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीरें देखेंगे कि तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं और करीब मंत्री जितने भी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक शुरू होगी। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक हो जाती है, क्योंकि माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर जो है ये कैबिनेट इंदौर के राजवाड़ा में रखी गई है। और आज से जो है पूरे मध्य प्रदेश में कई अलग अलग कार्यक्रम हमें देखने को मिलेंगे। तो नजरें होंगी सभी की कि आखिर क्या कुछ इस कैबिनेट में निर्णय होंगे। लेकिन जाहिर साफ तौर पर माना जा रहा है काफी महिलाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के जन कल्याण और मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो है कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट में लिए जाएंगे। लेकिन खास तौर पर इंदौर पूरे देश भर दुनिया भर में जाना जाता है, स्वच्छता को लेकर नंबर 1 शहर है। और कैसे इस शहर का विकास हो सके, कैसे इसे बेहतर बनाया जा सके, उसको लेकर भी इस कैबिनेट में कुछ कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो ये ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक आज इंदौर के राजवाड़ा में हो रही है, जिसमें लगभग सभी मंत्रिमंडल जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर मैं चलिए लौटती हूँ आपके पास, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल आपको ये भी बता दें आपसे कुछ देर में कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो जाएगी। और वन्य प्राणी संग्रहालय पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। चिड़ियाघर का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले भ्रमण किया है और बैठक में जो कैबिनेट मीटिंग होगी 11:30 बजे, उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में मीटिंग हो रही है और ये तीसरी डेस्टिनेशन मीटिंग होने जा रही है और राजवाड़ा को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं। बीच में तो मत चलो यार। तो 11:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। बैठक की व्यवस्था राजवाड़ा के गणेश हॉल में की गई है। बता दें इससे पहले लालबाग पैलेस पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने सीएम का स्वागत किया और यहीं पर उन्होंने 47 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार और उद्यान पुनर्विकास के कार्यों का भूमि पूजन भी किया।